हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चनों का हल करेंगे, जिसमें ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये दिया है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = 24 को हल कीजिए और इसमें यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। यानी हमें क्या करना है, इस दिए गए रैखिक समीकरण को हल करना है, उसके बाद से x और y का मान निकालना है और यही x y का मान क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, जहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यम का मान निकालेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग करते हैं हल। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे हल में जो इक्वेशन दिया है उसको लिखेंगे। तो ये जो इक्वेशन है 2x + 3y = 11 और ये दूसरा जो इक्वेशन दिया है वह दिया है 2x - 4y = -24। अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसको हम मान लेंगे समीकरण 1 और इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि से इस समीकरण का हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि में हम लोगों ने क्या सीखा था कि किसी एक इक्वेशन से x या y का मान निकाल के दूसरे वाले इक्वेशन में पुट करते हैं, रखते हैं। तो वही काम हम लोग करेंगे यहाँ। तो यहाँ से देखिए, यदि समीकरण 1 को ले लें, समीकरण 1 से हम यहाँ x का मान निकालें, x का मान, तो देखिए यहाँ इधर हमारा पहले से ही दे दिया है 11 और ये जो +3y है ना, इसको इस साइड में हम लोग भेज देंगे। तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ -3y हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ है हमारा 2x, तो यहाँ यदि 2 रहता, अब इसको हम इधर पक्षांतर करते तो ये दे देता 11 - 3y/2। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 1 से x का मान निकालेंगे। जब हम लोग 1 से x या y का मान निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 हमारा दिया है 2x - 4y = -24। तो यहाँ से लिख दें x = 11 - 3y/2। समीकरण 1 से निकाले हैं तो 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में हम लोग क्या कर देंगे, रख देंगे। समीकरण 2 दिया है 2x की जगह पे हमें पुट करना है ये वैल्यू, इसको हम लोग यहाँ रखेंगे। तो ये है 11 - 3y और /2। उसके बाद से है माइनस, यहाँ हम लोग लिख देंगे माइनस, और ये है 4y, तो यहाँ हम लोग कर देंगे 4y = में है -24, तो इसको हम लोग लिख देंगे -24। अब यहाँ से देखिए, ये जो 2 है ना, इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक ना, ये डिवाइड के रूप में है तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ इसको हम सॉल्व करें तो ये होगा -11 - 3y - 4y = -24। यहाँ से देखिए, ये माइनस है और ये माइनस है, क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। जोड़ के हम लोग क्या करते हैं, माइनस लगा देते हैं आगे। तो यहाँ -3 और -4 मिल के दे देगा -7y, यानी -7y = में ये है -24। अब यहाँ से देखिए, ये जो 11 है प्लस में है, तो इसको इस साइड में पक्षांतर करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये भी दे देगा माइनस में, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, ये -7y है ना, इक्वल में इसको जोड़ेंगे, तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस, ये भी क्या होगा, जुट जाएगा। लेकिन जोड़ने के बाद से हम लोग क्या करते हैं, माइनस को आगे लगा देते हैं। तो ये होगा माइनस,
और इसको ऐड करेंगे तो ये दे देगा 5 और ये दे देगा 3, -35 दे दिया, माइनस से काटेंगे माइनस कैंसिल, ये दे देगा 7y = 35, यानी y = इसको काट दें 7 से तो 5 बार में कट जाएगा, y का मान दे दिया 5। यहाँ से y का जो वैल्यू है वो मिल गया 5। अब उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, यही जो x या y का मान आता है ना उसको समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं। तो वही काम हम लोग यहाँ करेंगे। यहाँ हम लोग लिखेंगे y = 5 समीकरण 1 में रखने पर, रखें समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 देखिए दिया है 2x + 3y की जगह पे हमें क्या रखना है 5, ये हो जाएगा 5 = 11। अब हम इसको जब हल करेंगे तो ये होगा 2x और प्लस ये 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो दे देगा 15, यानी 15 = 11। ये हो जाएगा 2x = ये देखिए ये 11 है, प्लस है तो प्लस ही रहेगा। ये जो हमारा प्लस 15 है ना ये पॉजिटिव है, इसको इस साइड में हम भेजेंगे तो ये निगेटिव दे देगा, यानी माइनस में दे देगा, ऋण में देगा। तो ये हो जाएगा -15। ये हो जाएगा 2x = यहाँ देखिए अधिक वाला माइनस में है तो ये वैल्यू, ये जो मान देगा वो क्या देगा माइनस में देगा, निगेटिव वैल्यू देगा। तो यहाँ देखिए ये प्लस है तो 11 में से 15 को हम घटाएंगे तो क्या देगा 4 देगा। अब यहाँ से 4 हमारा जो देगा वह क्या देगा निगेटिव में देगा। अब इस 2 से 4 को काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, तो फाइनली जो x का मान देगा वह -2 दे देगा, यानी 2 देगा। ठीक है, यहाँ घटाएंगे 15 में से 11 को तो 4 दे देगा। अब हम लोग क्या किए x और y का मान निकाल लिए। अब उसके बाद से ये कह रहा है कि वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। जो एक और दिया है समीकरण वह दिया है y = mx + 3, तो इसी में हमें क्या करना है वैल्यू को रखना है। ये दिया है y = दिया है y = mx + 3। अब इसी में x और y का मान रखें तो y का मान है 5 = m का मान हमें फाइंड आउट करना है, यानी ज्ञात करना है। उसके बाद से ये जो x का मान है वह दे दिया है -2 और +3। इसको भी हल करें तो देखिए ये 5 है ये +3 है, तो 5 को वैसे ही रहने दे, +3 को इस साइड में लाएंगे तो प्लस है तो माइनस दे देगा, प्लस है तो क्या देगा माइनस दे देगा। अब यहाँ देखिए -2 का m में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2m दे देगा 2m। अब यहाँ 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 दे देगा, 5 में से 3 को घटाएंगे 2 दे देगा। और यहाँ है -2m 2 से, अब यहाँ देखिए -2m है तो m का हम मान निकालें तो पहले से 2 है और इस माइनस को इस साइड में भेजेंगे तो डिवाइड के रूप में हो जाएगा -2, माइनस और 2 को इधर भेजें तो डिवाइड के रूप में हो जाएगा -2। अब ई जो है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो m का मान दे देगा -1, यही हो जाएगा m का मान। और यही कह रहा है कि ज्ञात कीजिए, यही आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग करेंगे हल। अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का हल, जिसमें ये क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है ना कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए।
ये जो समस्या दिया गया है, जो भी समस्याएं दी रहेंगी उसका रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करना है। और यही जो रैखिक समीकरण युग्म मिलेगा ना, उसी का हल प्रतिस्थापन विधि के थ्रू करना है, जो अभी तक हम लोग एक्सरसाइज 3.2 में करते हुए आए हैं। तो ये देखिए यहाँ से समस्या नंबर जो फर्स्ट दिया है ना, ये कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। कोई दो संख्याएं हैं, उनका अंतर 26 है, ठीक है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। कोई संख्या जो एक संख्या है वह दूसरी संख्या क्या है, 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग मानते हैं, तो इसमें मानेंगे जो समस्या दिया है ना, इसमें मानेंगे कि जो दो संख्याएं हैं वह x और y है, उसके अनुसार ये जो कंडीशन कह रहा है समस्या नंबर फर्स्ट में, उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देन हमारा जो समीकरण, जो दो समीकरण रैखिक युग्म मिलेगा, उसको प्रतिस्थापन विधि से करेंगे हल। तो आइए करें इसका हल। तो देखिए सबसे पहले हम लोग मान लें, माना कोई दो संख्या ले ले, तो मान लें बड़ी संख्या और छोटी संख्या के रूप में। तो माना बड़ी संख्या इक्वल टू x है तथा छोटी संख्या इक्वल टू y है। ये हम लोग फर्स्ट काम ये करेंगे, मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद से ये जो शर्त कह रहा है, तो शर्त नंबर फर्स्ट ये कह रहा है, देखिए यहाँ से क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, यही जो दो संख्याएं हैं इनका अंतर 26 दे दिया है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे इन्हीं दो संख्याओं का अंतर, अंतर का मतलब होता है ऋण, यानी बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, और ये दे दिया है 26। इसका हम नाम दे दें समीकरण 1। फिर से कंडीशन जो सेकेंड है, शर्त नंबर 2 है, ये कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी जो बड़ी वाली संख्या है ना, वह छोटी वाली संख्या के 3 गुनी है। तो यहाँ से देखिए ये जो शर्त है, शर्त नंबर 2, ये कह रहा है ना कि बड़ी वाली संख्या, यानी ये जो एक संख्या है ना, उसको हम बड़ी वाली संख्या लेंगे, तो ये होगा बड़ी वाली संख्या, दूसरी संख्या, जो दूसरी संख्या होगा वह छोटी वाली संख्या होगा, तो ये हो जाएगा छोटी वाली संख्या। उसके बाद से कह रहा है ना कि 3 गुनी है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो यहाँ से देखिए ये बड़ी वाली संख्या है, ये छोटी वाली संख्या है, तो इसकी 3 गुनी है। इसका मतलब हम छोटी वाली संख्या में 3 से गुणा करेंगे, तब यह दोनों संख्याएं क्या होंगी, बराबर होगी। 3 गुनी है का मतलब ये जो बड़ी वाली संख्या है छोटी वाली संख्या के 3 गुनी है, तब यह एक दूसरे के बराबर है, यानी इसके बराबर होगा, ठीक है। तो अब हम इसको हम क्या करें, नाम दे दें समीकरण 2। अब हम लोग क्या करेंगे, वही काम करेंगे जो करते आए हैं प्रश्न नंबर 1 में। क्या करते हैं, समीकरण 1 या 2 से x या y का मान निकालते हैं, जिससे निकालते हैं उसको छोड़ के दूसरे वाले समीकरण में रख देते हैं। तो यहाँ निकालना नहीं है, देखिए समीकरण 2 से x का मान निकला हुआ है, यही मनवा उठा के समीकरण 1 में रख देंगे और y का मान निकाल देंगे, ठीक है। तो यही से हम लोग करेंगे हल। अब यहाँ से लिखेंगे x बराबर 3y समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ हम लोग ये भी लिख सकते हैं ना समीकरण 1 व 2 से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है x माइनस वाई, x की जगह हमें पुट करना है 3y, यानी x की जगह हमें मान रखना है 3y इक्वल टू 26। अब यहाँ देखिए 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2 दे देगा, और ये y इक्वल टू हो जाएगा 26, तो y इक्वल टू हो जाएगा 26/2। काट दें तो ये जो 13 है ना, 26 से 2 बार में कट जाएगा, तो ये देगा 13, y का मान दे दिया 13, यानी यहाँ से जो छोटी वाली संख्या है ना वह दे दिया 13। अब उसके बाद से यहाँ से जो y का मान है वह 13 दे दिया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यही y का जो मान निकलता है समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं, तो x का मान निकल जाता है। यही काम हम लोग करें, यहाँ से लिखें y बराबर 13 समीकरण 2 में रखने पर, 1 में भी रखेंगे तो इसका मान निकल जाएगा। समीकरण 2 है x बराबर 3y, यहाँ देखिए x बराबर 3, y का मान है 13, गुणे हो जाएगा 13, तो x बराबर हो जाएगा 13 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो ये देगा 39, यानी जो
बड़ी संख्या है वह 39 दे दिया। तो यहाँ से लिख देंगे, यहाँ जो बड़ी वाली संख्या आएगी वह 39 होगी और जो छोटी वाली संख्या होगी वह 13 होगा। यही इस प्रश्न का हल हो जाएगा। आइए अब हम लोग करें प्रश्न नंबर 3 का जो समस्या नंबर 2 है उसका हल। ये कह रहा है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। यानी जो समपूरक कोण है, दो समपूरक कोण, उसमें जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ये हम लोग समझेंगे कि समपूरक कोण किसे कहते हैं। समपूरक कोण का मतलब होता है ना, जो दो कोण होते हैं ना उनका योग क्या हो, 180 हो। तो मान लेंगे हम लोग दो समपूरक कोण x तथा y है, उसी अनुसार हम इस क्वेश्चन का हल करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे हल। तो मान लेंगे, माना बड़ा कोण इक्वल टू x डिग्री तथा छोटा कोण इक्वल टू y डिग्री, ये हम लोग मान लेंगे। अब ये जो कंडीशंस कह रहा है कि दो समपूरक कोण, तो सबसे पहले यहाँ हम लोग लिखेंगे, चूंकि यह समपूरक कोण है, यह क्या है, समपूरक कोण है। तो जब यह समपूरक कोण है तो इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इसका हम लोग नाम दे देंगे समीकरण 1। ये दे दिया है कि दो समपूरक कोण दे दिया है, तो समपूरक कोण का मतलब इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए, ठीक है। अब ये देखिए, इसमें एक जो शर्त कह रहा है कि कोणों में बड़ा कोण, ये है बड़ा कोण, है ना, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। यानी प्रश्नानुसार या शर्त हम लोग लिख दें तो शर्त ये क्या कह रहा है कि ये जो बड़ा कोण है ना, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। यानी ये जो बड़ा कोण है, बड़ा हम माने हैं x, छोटे कोण से छोटा कोण हम लिए हैं y, 18 अधिक है। अधिक कह रहा है तो हम लोग छोटे कोण में क्या करेंगे, 18 को ऐड करेंगे। इसका हम लोग नाम दे दें समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से इसका हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि हम लोग अभी तक जो भी क्वेश्चन किए हैं उसी से हल करते हुए आए हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, x या y का मान निकालते हैं किसी एक समीकरण से, और जिससे निकालते हैं उसको छोड़ के दूसरे वाले में रख देते हैं। तो यहाँ से देखिए, हमें निकालना नहीं है, यहाँ से x का मान ऑलरेडी दे रखा है, तो हम लोग निकालेंगे नहीं है। इस समीकरण 2 से जो x का मान है समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 2 से x इक्वल टू y प्लस 18 समीकरण 1 में रखने पर यहाँ से देखिए समीकरण 1 है, x प्लस वाई, तो ये x के जगह पे हम लोग रखेंगे x प्लस वाई है, तो x के जगह पे हमें रखना है y प्लस 18।
तो ये हो जाएगा y प्लस 18, उसके बाद से है प्लस y, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से देखें तो y और प्लस y मिलके दे देगा 2y इक्वल टू, ये है 180, 18 को इस साइड में पक्षांतर कर देंगे तो ये देगा 18। अब यहाँ से हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 180 से यदि हम 18 घटावें, यहाँ देखिए 10 से 8 घटाएंगे 2, यहाँ बचेगा 7 में से 1 जा 6, अब यहाँ बचेगा 1। क्या करें, इस 2 को इस साइड में भेज दें तो 162/2 हो जाएगा, और 2 से जब काटेंगे इसको तो ये दे देगा 2 × 16 और 2 × 2, यानी जो y का मान आया वह 81 डिग्री आया। और y हम लोग लिए हैं छोटा कोण, तो जो छोटा कोण आया वह कितना आया, 81 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, यही y का मान हम लोग समीकरण 1 या 2 में रखेंगे, तो यहाँ से लिख दें y इक्वल टू 81 समीकरण 2 में ही रख दें तो आसानी से निकल जाएगा रखने पर। अब समीकरण 2 है x इक्वल टू y की जगह पर रखेंगे 81 या प्लस 18 ये है। अब इसको हम करेंगे ऐड, तो यहाँ से देखिए 8 और 1 मिलके दे देगा 9, 8 और 1 मिलके देगा 9, और 1 और 8 मिलके देगा 9, 99 डिग्री। यानी जो बड़ा कोण दिया वह 99 डिग्री दे दिया। तो ये रहा हमारा x का मान, और यही इस क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या करिए कि दो संपूरक जो कोण दिए हैं ना, दो संपूरक जो कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यही हमारे हो जाएंगे दो संपूरक कोण।